श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 33 दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33, 34, 35 और 36 ये जो 4 श्लोक हैं ये चतुश्लोकी भागवत कहलाता है। 2 मिनट लगेंगे हमें ये समझने में कि भागवतम की चर्चा कहाँ कहाँ हुई और किस किस ने करी और कब कब करी। जितना इन्फॉर्मेशन है मेरे पास मैं उसे आपको बताता हूँ कि भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत, जिसका हम आज पहला श्लोक कर रहे हैं, इसका ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया है नारद जी को, नारद जी ने ये ज्ञान दिया है व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जी ने इस चतुश्लोकी 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में रचित किया है। उन्होंने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना करी। व्यासदेव जी से ज्ञान प्राप्त हुआ है शुकदेव गोस्वामी को। अब शुकदेव गोस्वामी ने ये ज्ञान दिया है परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण के अप्रकट होने के 30 साल के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स। अब इसके 200 साल के बाद ये ज्ञान दिया है धुंधकारी को गोकर्ण ने। ये ज्ञान दिया है उसको विजयनगर में। जो शुकदेव गोस्वामी ने ज्ञान दिया है वो शुकताल में दिया है। अब और इसके नरेटर्स कौन कौन हैं, इसके अलावा किस किस ने इसका ज्ञान दिया है। नंबर 1, भगवान संकर्षण ने ज्ञान दिया है सनत कुमारों को। सनत कुमारों ने ज्ञान दिया है फिर गोकर्ण के ज्ञान देने के 30 साल के बाद बद्रिका आश्रम के अंदर नारद जी को और अन्य ऋषियों को। फिर सनत कुमारों ने ज्ञान दिया है ऋषिकेश के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को। फिर सनत कुमार ने ज्ञान दिया है सांख्यायन मुनि को, पराशर मुनि को और बृहस्पति देव को। फिर पराशर जी ने ज्ञान दिया है मैत्रेय जी को। मैत्रेय जी ने चर्चा करी है विदुर जी के साथ। फिर सूत गोस्वामी ने चर्चा करी है शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ नैमिषारण्य में। जो मैत्रेय जी ने ज्ञान दिया है विदुर जी को वो हरिद्वार में दिया है। फिर उद्धव जी ने ज्ञान दिया है गोपियों को कुसुम सरोवर पे, और शिव जी ने ज्ञान दिया है पार्वती जी को कैलाश में। ये एक थोड़ा सा चर्चा है कि भागवतम का ज्ञान कहाँ कहाँ किस किस को मिला। तो आज हम चतुश्लोकी का पहला श्लोक करते हैं। मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनिएगा। अहमेवासमेव अग्रे न अन्यतः यत सत असत परम पश्चाद अहम यत एतत् च यह अवशिष्यति स अस्मि अहम। अहम एवासम एव अग्रे न अन्यतः यत् सत् असत् परम पश्चात अहम यत् एतत् च यह अवशिष्येत स अस्मि अहम। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, क्योंकि तब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा प्रकृति भी नहीं थी, जिसे अब तुम देख रहे हो वह मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, आप लोग पढ़ चुके हो, रीडिंग कर चुके हो इसकी, तो हम तात्पर्य की रीडिंग न करते हुए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर होंगे, क्योंकि तात्पर्य है आपका 1, 2, 3, 4 पेज का तात्पर्य है। तो इतना जो है हमारे पास
मार्जिन नहीं होगा कि हम इसको कर सकें। थोड़ी सी इसमें जो है चर्चा आई है प्रलय की, तो प्रलय की बात करते हैं। चार प्रकार की प्रलय कही गई है, शायद पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, आज बिल्कुल शॉर्ट में उसको रिपीट करता हूँ। एक महाप्रलय है कल्पादौ, जबकि भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। इसको प्राकृतिक प्रलय भी बोलते हैं। कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरा होने पे होती है। इसमें 14 के 14 लोग जो है समाप्त हो जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता। दूसरी है नैमित्तिक प्रलय, ये कल्प प्रलय कहलाती है। इसमें ब्रह्मा जी की एक रात में जो प्रलय होती है वो है, इसका ड्यूरेशन ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर है। जो प्राकृतिक प्रलय है उसका ड्यूरेशन ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर है। इसमें ऊपर के 4 लोग बच जाते हैं और बाकी सारे नीचे के 10 लोग समाप्त हो जाते हैं। 4 लोग जो बचते हैं वो हैं सत्यलोक, तपोलोक, जनोलोक और महरलोक। इसके बाद है आत्यांतिक प्रलय, मोक्ष। ये इंडिविजुअल प्रलय है, एक एक व्यक्ति की अलग से प्रलय है। इसमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसको भी प्रलय नाम से पुकारा गया है। और चौथी प्रलय है नित्य प्रलय। इसका मतलब है डीप स्लीप या डीप स्लीप का एक्सटेंशन डेथ। अब अगर हम जो है नित्य प्रलय की बात करते हैं तो जो हमारी भौतिक इंद्रियां होती हैं सूक्ष्म होके मन में मर्ज कर जाती है और मन जो है वो आत्मा में प्रवेश कर जाता है। और जब जागते हैं तो आत्मा जो है मन को रिलीज कर देती है और मन जो है इंद्रियों को रिलीज कर देता है। तब हम जो है भौतिक संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रलय का जो प्रोसेस जो मैंने बताया नित्य प्रलय का, ये प्रोसेस से जो महाप्रलय है या प्रलय है, दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है। उसके अंदर ये जो प्रोसेस मैंने अभी बताया है कि मटेरियल सेंसेस माइंड में मर्ज हो जाना, माइंड का सोल में मर्ज होना, ये तो जीवों के साथ है। परंतु पंच महाभूत का क्या होता है? पंच महाभूत में पृथ्वी जो है वो मर्ज करती है जल के साथ, जल मर्ज करता है अग्नि के साथ, अग्नि मर्ज करती है वायु के साथ और वायु मर्ज करती है आकाश में। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हमको मिलता है विष्णु पुराण में। अब दूसरा यहाँ पे आया कि मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, क्योंकि तब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। सृष्टि के पूर्व विद्यमान होना, भगवान जो है भगवत गीता के अंदर कहते हैं, श्लोक नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अनुवाद पढ़ता हूँ। 10वां अध्याय श्लोक संख्या 3, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान को जानना, या ब्रह्मा जी से भी कहा जा रहा है, भगवान को जानना है। नंबर 1 मैं अजन्मा हूँ, नंबर 2 अनादि हूँ, न मेरा कोई आदि है न मेरा कोई अंत है। मतलब सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के अंत में भी मैं रहूँगा। और समस्त लोगों का स्वामी, जितने ब्रह्मांड हैं, जितने लोक हैं, उन सब का मैं स्वामी हूँ। इसके बाद भगवान कहते हैं 6ठे श्लोक में, 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, सारे मनु, सब के सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। मीन्स मैं ही सबका उत्पत्ति करता हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं। और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। मीन्स सब कुछ मैं हूँ, वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ मैं हूँ। इस बात को समझने की आवश्यकता है। उसके बाद 8वें श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते,
इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बात ही जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इसका पार्ट 1 समझने वाला है। मैं ही समस्त, समस्त मीन्स ऑल, ऑल मीन्स ऑल ब्रह्मांडास, ऑल यूनिवर्सेस। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। तो भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं, भागवत में भी यही बात कह रहे हैं और यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। अब इसके परपट के अंदर अथर्ववेद के गोपाल तापनी उपनिषद से कहा गया है, यो ब्रह्मांडम विद्याति पूर्वयो वेदांश गाप्यति स कृष्णा। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। तो नॉलेज कम्स टू ब्रह्मा। कैसे? ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में चर्चा आती है कि वेदों की माता गायत्री भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि से निकली और ब्रह्मा जी के 8 कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। इस तरह ब्रह्मा जी ने द्विजत्व प्रताप प्राप्त किया। अब वही सबसे पहला था प्रणव अक्षर ओम। ओम से आई गायत्री, गायत्री से आए हैं फिर उसके बाद सारे वेद, पुराण, उपनिषद, एवरीथिंग केम फ्रॉम दैट। अब इसके बाद जो है नारायण उपनिषद से कोट किया गया है, अथः पुरुषो है वह नारायणो अकामया प्रजा सयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। मीन्स इट इज कृष्णा हु इज डूइंग एवरीथिंग। फिर कहते हैं नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायणाद अष्टो वसो जायन्ते नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते नारायणाद द्वादश आदित्य। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण का ही अंश है। तो भगवान ने बताया कि सब कुछ जो इस सृष्टि में दिखाई दे रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत ऊपर गिरजा नदी के पार है और चाहे वो भौतिक जगत गिरजा नदी के नीचे है, सारे के सारे मुझसे उत्पन्न है, मेरे से प्रकट है। वेदों में कहा गया है आत्म प्रबोधनी में, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है। कि देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है वही भगवान है। जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान हैं वही भगवान है। और जो भक्तों की रक्षा करने से कभी चूकते नहीं और अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं, वही कृष्ण है, वही भगवान है। तो तत्व का है, तत्व है कि कृष्ण ही भगवान है। ये तत्व है, इसको जान लेना, समझ लेना आवश्यक है। इसके बाद कहा गया है एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न शानो नापो नाग्नि समो ने में दाव्या पृथ्वी न नक्षत्रानि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महाउपनिषद श्लोक संख्या 1। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है शिवजी ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। मोक्ष धर्म में भगवान कृष्ण कहते हैं प्रजापतिम च रुद्रम चापम एव सृजामि वै ताह एव मां बिजानी तो माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव को, अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने उत्पन्न किया। सो माया इज प्रिवेलेंट ओवर देयर। फिर वराह पुराण में कहा है नारायण परो देवस्तमज्जात चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो अभवदेव सचय सर्वज्ञताम गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। ऊपर कहा है शिवजी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्मा शिवजी के उत्पन्न हुए। कंट्रास्ट आ गया।
कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पे प्रकट होते हैं। 11 रुद्रों में से रुद्र जो प्रमुख हैं वो शेषनाग, जो 5वां स्कंद पढ़ेंगे उसके अंदर चर्चा आती है कि शेषनाग जब एजिटेट होते हैं उनके मस्तक से प्रकट होते हैं। और यहाँ पर जो है जब ब्रह्मा जी चारों कुमारों से रुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, उनको जब क्रोध आता है, उस क्रोध में जो है ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के मध्य से एक रुद्र प्रकट होते हैं। तो रुद्र जो है दोनों वो अलग अलग हैं, इसलिए इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पे इसका प्राकट्य मानना चाहिए, सेम नहीं मानना चाहिए। अब आती है चर्चा कि यहाँ जगह जगह जो है प्रकृति की चर्चा हुई है, प्रकृति की चर्चा हुई है कि भगवान की जो प्रकृति है उसके बारे में। तो पिछली बार हमने एक लेक्चर के अंदर किया था भगवान की शक्तियों के बारे में चर्चा, फिर शॉर्ट में 2 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करते हैं। भगवान की एक पर्सनल एनर्जी है, अहम सर्वस्व प्रभु कैसे प्रकट करते हैं अपने आप को, कैसे सब कुछ प्रकट होता है, उसकी यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान की एक पर्सनल एनर्जी है, उसे स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, चित शक्ति भी कहते हैं। ये कृष्ण की इच्छा से प्रकट होती है। भागवतम 4वां स्कंद 9वां अध्याय 16वां श्लोक, इसमें चर्चा आती है। थोड़ा डिवीजन करते हैं, हल्का सा मुश्किल है, नाम समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट 3 विभाग, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। इन्फ्लुएंसेस 3 इन्फ्लुएंसेस, 3 प्रभाव, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। और 3 इमोशनल कंपोनेंट्स, 3 अनुभाव अर्थात संधनी, संवित और आहदनी। ये ब्रॉड सी क्लासिफिकेशन है। अब इसमें हम चित शक्ति की बात करते हैं जो कि मेन है। ये जब इच्छा शक्ति से इन्फ्लुएंस होती है, और इच्छा शक्ति और चित शक्ति दोनों कृष्ण के साथ है, कृष्ण पोजेस करते हैं, कृष्ण स्वामी है उनके। इससे मैनिफेस्ट होता है क्या, प्राकट्य होता है गोलोक का, वैकुंठ का, और भगवान के पास टाइम के बाकी लोक जो हैं, बाकी स्थान जो हैं, बाकी जो उनके धाम हैं उसका। उसके बाद भगवान कृष्ण के नेम का, 2, 4, 6 आम जो उनके रूप हैं उनका, उनके पास टाइम्स का, उनके एसोसिएट्स का गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, और भगवान की जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं जैसे कि मर्सी, फॉरगिवनेस, जनरोसिटी, ये सब जो है चित शक्ति से प्रकट होती है। यही चित शक्ति जब ज्ञान शक्ति से इन्फ्लुएंस होती है, पहले हुई इन्फ्लुएंस इच्छा शक्ति से, अब इन्फ्लुएंस होगी ज्ञान शक्ति से, जिसको कि वासुदेव विस्तार के द्वारा होता है, वासुदेव विस्तार में पोजेस होती है। इससे जो है इनके ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है इनका प्राकट्य होता है। बहुत लंबी व्याख्या है, लंबी व्याख्या न करके इसको जो है फिर थर्ड पार्ट कर लेते हैं कि चित शक्ति का जब इन्फ्लुएंस होता है क्रिया शक्ति से, एक्टिविटीज, एक्शन वाली से, तो संधिनी, संवित, आहदनी, ये जो है भगवान के प्रेम प्राप्त करने के रास्ते बनाती है। स्पिरिचुअल वर्ड मैनिफेस्ट होता है कि किससे होता है, भगवान संकर्षण की इच्छा शक्ति से। तो अब माया शक्ति जब इन्फ्लुएंस होती है क्रिया शक्ति से, तो मटेरियल वर्ल्ड अरेंज होता है। अब ये जो मटेरियल वर्ल्ड अरेंज हो गया, मटेरियल वर्ल्ड का प्राकट्य हो गया, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि कल्पों का क्षय होने पर, अर्थात जब जो है कल्पों का क्षय होता है, तब क्या होता है देखिए। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है, 4 श्लोक है, क्विकली करेंगे। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं
और कल्प के आरंभ होने पर मैं पुनः अपनी शक्ति से उन्हें प्रकट करता हूँ। तो इट इज़ ऑल कृष्णास एनर्जी विच इज़ वर्किंग एवरीवेयर, नथिंग एल्स। कि जब महाप्रलय होती है, जो मैंने अभी चर्चा करी, महाप्रलय के अंदर अपने कर्मों को लेके सारे प्राणी प्रकृति में लीन होते हैं, प्रकृति भगवान में लीन हो जाती है। जब कर्मों के फल जो है वो आने वाले होते हैं, तब भगवान संकल्प करते हैं, तब भगवान जो है उसको पुनः प्रकट कर देते हैं। ये महासर्ग कहलाता है। और तब भगवान जो है जीवों का संबंध प्रकृति के साथ कर देते हैं। फिर ब्रह्मा जी की ड्यूटी बनती है शरीरों को रचना करने की। अब इसके बाद जो है भगवान कहते हैं संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। रचना भी मैं करता हूँ और मेरी जब इच्छा होती है तब ये विनष्ट होता है। सारे संसार में जितने जीव दिखाई दे रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में जितनी प्रकृति के अंश दिखाई दे रहे हैं, यही बोला अहम सर्वस्व प्रभु, सब मेरे से ही प्रकट होते हैं। जब भगवान संकल्प करते हैं तो प्रकृति में एजिटेशन होती है, विक्षेप होता है, और जब क्षोभ होता है तो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण प्रकट होते हैं। कि तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोग प्रकट होते हैं। और तीनों लोगों में अपने अपने गुण और कर्म के स्वभाव के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामस जीव पैदा होते हैं। अर्थात कोई सतोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। सारा कार्य जो है भगवान के द्वारा होता है। एवरीथिंग इज डन बाय हिम। हे धनंजय, सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते, मैं उदासीन की भांति भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे बार बार चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन के बारंबार सजित और विनष्ट होता है। अब भगवान ने कह दिया कि समाप्त होना तो मेरी इच्छा से है, प्रकट होना है तो मेरी इच्छा से है। अनंत ब्रह्मांड, इनका सर्जन, पालन, संहार, स्वर्ग आदि लोग, जितने लोग हैं, सब मेरे द्वारा होता है। आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। जितनी घटनाएं होती हैं, जितनी परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, सब मेरी अध्यक्षता में होते हैं। सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और प्रकृति का कंट्रोलर मैं हूँ। बट इट्स प्रेजेंट सिचुएशन में प्रकृति जो है जीव का कंट्रोलर बन गई है, क्योंकि जीव ने प्रकृति के साथ संबंध स्थापित कर दिया है। जीव ने चूँकि संबंध जो है प्रकृति के स्थापित कर दिया है, इसलिए जो है उसके साथ वो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि बहुत सारे शब्द इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। जब कहा भगवान ने अहम सर्वस्व प्रभु, भगवद गीता में हमने पढ़ के सुनाया आपको, इसमें परा शक्ति है, अपरा शक्ति है। इस प्रकृति का कारण भगवान है, सबके उत्पादक हैं, सब कुछ उनसे ही प्रकट हो रहा है। यही बात भगवान ब्रह्मा जी को यहाँ बता रहे हैं। भगवद गीता में प्रभु का अर्थ हुआ कि स्वयं मैं ही सृष्टि रूप में प्रकट हुआ हूँ, मैं ही प्रकट हुआ हूँ। सर्व कारण कारणम, मन से लोग प्रकट हुए हैं। नादज हैं, बिंदुज हैं, उद्भिज हैं, जराबुज हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, जड़ हैं, चेतन है, स्थावर हैं, जंगम हैं। सब प्राणियों का प्राकट्य मुझसे ही होता है। अहम बीजों पदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं। अब इसमें परपट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। एक है भगवान सृष्टा, एक है ब्रह्मा सृष्टा। दोनों में क्या फर्क है? भगवान से सबकी रचना हो रही है। अहम सर्वस्व प्रभु सृष्टा है। सृष्टा मीन्स सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी भी सृष्टा हैं। किसके सृष्टा हैं? शरीरों को। वो शरीरों की रचना करते हैं। ही इज ए इंजीनियर
to form bodies. भगवान ब्रह्मा जी के भी रचयिता हैं, शिव जी के भी रचयिता हैं, भगवान से ही नारायण प्रकट हो रहे हैं, भगवान से ही उनके स्वांश प्रकट हो रहे हैं, भगवान से ही भिन्नाश प्रकट हो रहे हैं. मीन्स एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा. दिस पार्ट इज टू बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड. अब यहाँ पे कठोपनिषद से प्रभुपाद कोट करते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतश्चेतना नानाम एकम बहुनाय विद्याति कामान. वेदों में सृष्टा में और सृष्ट में दोनों गुणात्मक रूप से एक है. गुण दोनों में बराबर है, दोनों ही नित्य और चेतन हैं, परंतु एक सृष्टा मैं हूँ और एक सृष्टा बहुवचन में है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा उनके द्वारा सृजित अनेक मैं हैं. यही सत्य है. तो ब्रह्मा जी ने जो जीवों की रचना करी वो सारे मैं, सब पे अहंकार हावी हो गया है. सब मैं हूँ, मैं हो रही है, सब मैंने किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब हो रहा है. परंतु भगवान जो है कह रहे हैं कि इन सब का स्वामी, माया का स्वामी मैं हूँ. मैं मायाधीश हूँ, तुम सब माया के अधीन हो. मैं प्रधान हूँ और मैं तुम्हारा पोषक हूँ. तो बात के परपट में लिखा है. इसके बाद इस श्लोक की दूसरी विशेषता बताते हैं. ब्रह्मा जी अपने समक्ष अपने प्रधान स्वामी को देख रहे हैं, जो सृष्टि के प्रलय के बाद भी दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं. अनादि आदि गोविंदम, बिगिनिंग में भी मैं था और अंत में भी मैं हूँ, मैं समाप्त नहीं होऊंगा. ये बात याद रखना. माई एग्जिस्टेंस इज इटर्नल. तुम समाप्त हो जाओगे परंतु मैं समाप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी एग्जिस्टेंस जो है वो इटर्नल है. प्रभुपाद ने यहाँ पर निर्विशेषवादियों को रिफ्यूट किया है. क्या कहा है कि निर्विशेषवादियों का ये मत कि प्रत्येक वस्तु निराकार है खंडित हो जाता है. निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? कुछ विशेष नहीं है, ये आत्मा जो है इसको परमात्मा में लीन हो जाना है. जैसे एक पानी की बूंद समुद्र में लीन हो जाती है तो दिखती नहीं है, इस तरह ये जीव जो है जब भगवान के धाम चला जाएगा तो उसमें लीन हो जाएगा. उनका कहना क्या है कि कोई किसी और लोक नहीं जाता, सीधे भगवान से मिल जाते हैं. दे फॉरगेट कि आत्मा का एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है. इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, आत्मा इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है. उस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में सोल अगर भगवान के धाम चली जाती है रिलीज होने के बाद, मुक्त होने के बाद, इवन देन वहाँ पे इंडिविजुअली अलग से रहती है, भगवान में लीन नहीं होती. जहाँ भगवान में लीन हो की जनरल बात करते हैं, एक कॉमन वर्ड्स में यूज़ करते हैं, वहाँ ये है कि वो आत्माएं जो विरजा नदी क्रॉस कर जाती हैं परंतु ब्रह्म ज्योति में रहती हैं, सायुज्य मुक्ति मिलती है, ब्रह्म ज्योति से ऊपर नहीं जा पाती हैं, उनको कह दिया जाता है कि वो भगवान में लीन हो गई. अर्थात ब्रह्म ज्योति को भगवान मान लेते हैं. ब्रह्म ज्योति भगवान का अंश ना होके ब्रह्म ज्योति को भगवान मान लेते हैं. भगवान क्या है, आत्मा क्या है, लौ है. आत्मा क्या है, प्रकाश है. आत्मा क्या है, ओम है, बिंदु है. मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं, इसको मान लेते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाती है, वो गलत है. तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने जिस रूप का दर्शन किया वह सृष्टि के पहले भी विद्यमान था. अनादि आदि, मैंने पहले बार बार चर्चा करी कि सृष्टि के पहले भी भगवान थे, सृष्टि में भी भगवान है, सृष्टि के बाद भी भगवान रहेंगे. ही इज इटर्नल, सच्चिदानंद, सत चित आनंद. सत मीन्स इटर्नल, चित्त मीन्स ज्ञान से परिपूर्ण, आनंद मीन्स ब्लिसफुल, हर एक को आनंद देने वाले, हर एक से आनंद लेने वाले. इसके बाद ये हमने जो है श्लोक जो बहुत कोट कर रहे हैं, ये हमने अभी भगवद गीता के संदर्भ में किया. तो श्रीपाद शंकराचार्य जो है भगवद गीता में अपने भाष्य में कह रहे हैं, नारायण समस्त सृष्टि से परे हैं और समग्र सृष्टि अव्यक्त का फल है. जो भगवान 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में विद्यमान हूँ. ये सारा संसार मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा प्रकट होता है. तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है सृष्टा और सृष्ट में सदैव अंतर रहता है. सृष्टा मीन्स सृष्टि की रचना करने वाला और सृष्ट मीन्स सृष्टि, दोनों में भेद है, हालांकि दोनों में गुण चाहे समान है.
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गुण चाहे समान हो, परंतु कैसे समान कि सृष्टि के अंदर जो गुण है भगवान से ही तो आए हैं। अगर भगवान में अनंत है तो सृष्टि में सूक्ष्म है, तो गुण तो हैं। इसलिए तीसरी विशेषता की बात हो रही है कि भगवान ही परम सत्य है। वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव ही सर्व है। जन्म कर्म से मध्यम एवं यो वेति तत्वता है। तत्व क्या है कि कृष्ण ही भगवान है, और जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेता है, ट्रांसेंडेंटल नेचर को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान का धाम शून्य नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी बताते हैं। वैकुंठ लोक में बहुत वैरायटी है, 4 भुजाओं वाले लोग हैं, विपुल वैभव है, उनके पास विमान हैं, उनके पास अन्य साधन हैं। दे हैव गॉट ऑल द फैसिलिटी। विमान जो मन की गति से चलते हैं, मन से चलते हैं, वहाँ पेट्रोल नहीं चाहिए, वहाँ पे ईंधन नहीं चाहिए, मन से चलते हैं, ऐसे विमान हैं। तो भगवद गीता में इन वैकुंठों को सनातन बताया गया है। ये विश्व के संहार के पश्चात भी नष्ट नहीं होते, क्योंकि विरजा नदी से ऊपर है, इनका कभी समाप्ति नहीं होगी। दे आर इटर्नल। समाप्त वही होता है जो विरजा नदी से नीचे है, अर्थात जो भौतिक संसार में। ये दिव्य लोग सर्वथा भिन्न प्रकृति के हैं, उनको सृष्टि पालन तथा संहार के नियम लागू नहीं होते। हम कहते हैं प्रलय के नियम उन लोगों में नहीं है। प्रलय के नियम है 14 भुवनों में या असंख्य ब्रह्मांडों में, उन लोगों में नहीं है। इसके बाद श्रीमद् भागवत के अंदर उल्लेख आता है जो भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के कारण स्वरूप हैं, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं, वे उसके नियंता हैं। इस प्रकार वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं, इस प्रकार विदुर का भी प्रश्न है। किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कैसे स्थित हैं, किस प्रकार प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के। अगर हैं तो क्या कर रहे हैं, इसमें स्टोरी सुनाऊंगा आपको, बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है, जिन ये फैक्ट है, फैक्ट ये लाइफ में बीता है, वो बात बताऊंगा आपको। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, अहम बीजो प्रदपिता। मैं सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ और मैं सृष्टि का संहार करता हूँ। फॉर्म्स डिफरेंट हैं। सृष्टि के रचना के लिए सृष्टि की रचना करी, जीवों को शरीर देना है, उसके लिए ब्रह्मा जी बने। पालन पोषण करना है तो विष्णु बने, और संहार करना है तो शिव जी का रूप लिया। परम संहिता में लिखा है जिस प्रकार दूध में जामन लगाया जाता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है, तो दही के गुण दूध के समान नहीं होते। इसी तरह शिव जी के गुण भगवान कृष्ण के समान नहीं है, परंतु मुख्य गुण सेम है। जब हम कहते हैं कि शिव जी का प्राकट्य भी तो भगवान कृष्ण से ही हुआ है, ये एक डिफरेंट फॉर्म है। शिव तत्व है, एक डिफरेंट फॉर्म है जो कि संहार करने के लिए है। अब आप सोचिए भगवान की स्मार्टनेस। भगवान कहते हैं कि अगर मैं पालन पोषण करता हूँ और रचना भी करता हूँ तो फिर मैं संहार करूँगा तो मेरे बुराई बोलेंगे। मैं इसलिए रूप बदल लेता हूँ, अपना एक सेपरेट तत्व क्रिएट कर देता हूँ जो कि संहार करता है। अब इसके बाद जो है भागवत के 3 स्कंद के 7वें अध्याय के 37वें श्लोक को कोट किया है कि सृष्टि के प्रलय के समय शेषशाही भगवान की सेवा कौन करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान अपने नाम, यश, गुण तथा सामग्री सहित शाश्वत रूप में विद्यमान हैं। इसी की पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित्र के प्रसंग में हुई है। भगवान की बात तो और, यहाँ तक कि भगवान के भक्तों तक का संसार के प्रलय के समय संहार नहीं होता, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो तो भगवान के पास चले गए, तो संहार कैसे होगा। वो तो आत्मा रूप में वहाँ विराजमान है। भगवान परिवर्तन की तीनों वास्तवों में सदैव विद्यमान रहते हैं, सृष्टि की रचना, पालन पोषण और संहार। अब आती है बात कि निर्विशेषवादी हैं, तो कुछ विशेष नहीं मानते हैं,
वो कहते हैं कि भगवान कर्म रहित हैं, भगवान कोई कार्य नहीं करते, भगवान उदासीन है, कर्मों में लिप्त नहीं होते, पर भगवान कर्म करते हैं। उसमें एक फर्क है, एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे कर्म हमारी इच्छा से होते हैं, भगवान के कर्म भगवान की इच्छा से होते हैं। नंबर एक, हमारे कर्म इस भौतिक संसार को भोगने के लिए होते हैं, भौतिक ऐश्वर्य को एंजॉय करने के लिए होते हैं, इस भौतिक संसार में अपने कार्यकलापों को यूज करके अपने बेनिफिट के लिए होते हैं। भगवान के कर्म भगवान ने अपने लिए डिसाइड किए हैं, किस लिए? भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने, एंजॉय करने के लिए नहीं। जैसे हम एंजॉय करना चाहते थे, भगवान एंजॉय नहीं करते। भगवान ने अपने कर्म खुद नियत किए हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर, अगर मैं कर्म ना करूं तो सारा संसार मेरे को फॉलो करेगा। मैं कर्म करता हूं, तो क्या कर्म करता हूं? मैं भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देता हूं, मैं दुष्टों का विनाश करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे, युग युग में प्रकट होता हूँ। किस लिए? भक्तों को लीलाओं का आनंद देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। ये मेरे कार्य हैं। दिस इज माई एक्टिविटी। भगवान पद्म पुराण में कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, इन गोपियों के साथ रास रचाता हूँ, इनके साथ एंजॉय करता हूँ, बस दिस इज माई जॉब। तो मैंने अपने लिए डिसाइड किया हुआ है, बाकी सारे कार्य मेरे विस्तारों द्वारा किए जाते हैं। तो सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों से ही भगवान के कार्य को समझना होगा। भगवान ने कार्य क्या किया? सृष्टि की रचना करी। भगवान ने कार्य क्या किया? ब्रह्मा जी को ड्यूटी लगाई, भैया शरीरों की रचना कर दो। ये भगवान के कार्य हैं। वो कार्य हम जैसे ऐश्वर्य को भोगने के लिए नहीं है, जैसे हम ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं ऐसे भोगने के लिए नहीं है। अब दूसरी बात लिखी, भगवान कभी भी रूपविहीन नहीं होते, ही इज अ फॉर्म। भगवान का एक सगुण और साकार स्वरूप है, निराकार शक्तियों के रूप में हर जगह उपस्थित हैं, अव्यक्त रूप में हर जगह उपस्थित हैं, और हृदय में विराजमान है। भगवान हृदय में विराजमान है, चतुर्भुज रूप में। भगवान हृदय में क्या कर रहे हैं? आपके कार्यकलापों को देख रहे हैं। श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद में चर्चाएं आती हैं। भगवान वहाँ पे साक्षी हैं, आपको परमिट करते हैं जो भी आप करना चाहो, और दृष्टा है, वॉच कर रहे हैं। 13वें अध्याय भगवद गीता के 30वें श्लोक में मिलेगा, 13.23। अनवंता है, दृष्टा है, साक्षी है। और उपनिषद में उल्लेख मिलेगा कि भगवान जो है वो आपके साथ एक हृदय रूपी घोंसले में बैठे हुए दो पक्षियों के समान हैं। एक पक्षी है भगवान जो कि अभोक्ता है, असंग है, दृष्टा है, अनुमंता है, साक्षी है। और दूसरा है पक्षी आत्मा जो कि भोक्ता है और एंजॉय करता है, कर्म फल जनरेट करता है। अगर अपने लिए कार्य करता है तो अपने आनंद के लिए करता है, अगर अपने आनंद के लिए नहीं करता है, भगवान के आनंद के लिए करता है, तो कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद चर्चा आ रही है, बृहद आरण्यक उपनिषद से कोट करते हैं, आत्मवेदम अग्र आसीत पुरुषो विध। इससे पुरुष अवतार के पूर्व भगवान कृष्ण की उपस्थिति सूचित होती है। पुरुष अवतार क्या है? पुरुष अवतार 3 पुरुष अवतार हुए, ज्ञानोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। 3 अवतारों से पहले तो जो ओरिजिन है, कृष्ण से बलराम आए, बलराम से संकर्षण आए, प्रद्युम्न आए, अनिरुद्ध आए, उसके बाद वासुदेव आए, वासुदेव से नारायण आए, नारायण से फिर वासुदेव आए, प्रद्युम्न आए, अनिरुद्ध आए,
द्वितीय संकर्षण आए, उसके बाद फिर प्राकट्य होता है कारणोदकशाही विष्णु का, फिर गर्भोदकशाही विष्णु का, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु का। तो भगवद गीता 15-18 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं क्योंकि वे परम पुरुष हैं, पुरुष अक्षर तथा पुरुष अक्षर से भी दिव्य हैं। अक्षर मीन्स जो समाप्त होता है, अक्षर मीन्स जो समाप्त नहीं होता है। तो हम जीव जितने हैं ये समाप्त होने वाले हैं, और भगवान कौन है? अक्षर हैं, समाप्त नहीं होते। अनादि आदि गोविंदम, भगवान की कभी समाप्ति नहीं होती। तो अक्षर पुरुष यहाँ माँ विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम तो उनसे पहले ही विद्यमान थे। भगवान कृष्ण से ही तो प्राकट्य हो रहा है। जो मैंने आपको सीरीज बताई पूरी यार की बताई है, उनसे ही तो प्राकट्य हो रहा है। इसलिए वेदों में कहा गया है प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था, किंतु श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को कारण स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो भगवान है। निर्गुण, निर्गुण का मतलब ये नहीं है उसमें कोई गुण नहीं था। ब्रह्म मतलब भगवान, गुण हैं परंतु भगवान सगुण है, भगवान साकार हैं। हम निर्गुण क्यों कहते हैं? कि हम उन गुणों को नाप नहीं सकते, हम उन गुणों को सीमा में बांध नहीं सकते, हम उन गुणों को मेजर नहीं कर सकते, परिमाण नहीं है, इसलिए हम निर्गुण कह देते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान, कारण स्वरूप हैं। अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सब कारणों के परम कारण हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान को नेत्रों या इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। जब हम भगवान को निराकार कह देते हैं, भगवान निर्गुण है, निराकार है, निराकार का मतलब भगवान का आकार नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता इसलिए हम कहते हैं आकार नहीं है। हम कांट सी इट। हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी आँखें जो हैं चर्म चक्षुओं की, चमड़ी की बनी हुई हैं। चमड़ी की बने होने के नाते हम उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनके दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा कि इंद्रियों को दिव्य बनाना होगा, कि आप जो है अब भगवान की भक्ति करके जब इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी तो भगवान आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप एक्सेप्ट करने वाले हैं, ग्रहण करना चाहिए। 14.27 भगवद गीता में कहा गया है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञो अंश भगवान का साक्षात्कार है। वही उसी को रिपीट करिए, अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत है। इस बात को लेके चले। अब इसमें लिखा है कि बद्ध जीव माया जाल का शिकार बन चुका है। माया अपरा प्रकृति है, हम परा प्रकृति के अंश हैं। तो एज ए परा प्रकृति, एज ए सुपीरियर एनर्जी, वी शुड बी एबल टू कंट्रोल इंफीरियर एनर्जी। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है माया के साथ अपनी एंजॉयमेंट के साधन ढूंढ लेते हैं, तो माया के कंट्रोल में आ जाते हैं। हम लोग इंफीरियर एनर्जी के कंट्रोल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऑफिस है, उसमें क्लर्क काम करते हैं, ऑफिसर भी काम करता है। क्लर्क रिश्वत लेते हैं, ऑफिसर डांटता है, टोकता है, तो क्लर्क कहते हैं साहब मुझे लीजिए, क्यों पंगे में पड़ रहे हो, आप भी खाइए, आनंद लीजिए, हमें आनंद करने दीजिए। तो अफसर जो है वो जूनियर्स के कंट्रोल में आ जाता है, जो जूनियर्स कहते हैं वैसे ही करता है। इसी तरह माया जो है वो भौतिक संसार के भौतिक सुख भोग सप्लाई करती है, तो जीव उसके आकर्षण में बन जाता है, तो माया जीव पे कंट्रोल कर लेती है। इन्फीरियर होने के बावजूद सुपीरियर पर कंट्रोल कर लेती है। तो अब जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को साकार रूप के साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए। मैं भगवान का साकार रूप का साक्षात्कार करना अवेलेबल है, आई कैन सी इट। ये मेरी मूर्खता है कि मैं भगवान को देखते हुए भी भगवान ना मानूं। मैं देख रहा हूं उन्हें, आई कैन सी हिम,
भगवान जो है मंदिर के अंदर अर्च विग्रह के रूप में साक्षात उपस्थित हैं, आवाहन किया हुआ है, भोजन हो रहा है, सेवा हो रही है, भोग लग रहा है, स्नान कराया जा रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग डन, पर मैं उनको भगवान स्वीकार नहीं करता। अरे वो भगवान के दर्शन कर रहे, ओ भगवान के दर्शन, ये भगवान के दर्शन नहीं है, दिस इज माई फुलिशनेस, ये मेरी मूर्खता है। तो मुझे जो है अर्च विग्रह के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं और मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मेरे को भगवान उपलब्ध है, जब भी चाहूँ मंदिर जाऊँ, दर्शन करूँ, या मंदिर घर में स्थापित कर लूँ, रोज दर्शन करूँ, हर समय दर्शन करूँ। अब लिखते हैं कि भगवान श्री हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों का कोई अन्य कारण नहीं, ये बात बार बार रिपीट हो रही है। अतः अहमेव इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त कुछ भी सूचित नहीं करता। मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से नारद, व्यास आदि अनुसरण करना चाहिए, जिस संप्रदाय को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। माई पर्पज ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। दो तरीके से हो सकते हैं। कृष्ण को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक कि मैं कृष्ण के पास चला जाऊं, दूसरा है कृष्ण मेरे पास आ जाए। या तो कृष्ण मेरे पास आ जाए या मैं कृष्ण के पास चला जाऊं। कृष्ण के पास चला जाऊं अर्थात मुक्ति हो जाए, धाम चला जाऊं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, भौतिक संसार में कर्म के बंधन से छुटकारा हो जाए, आई एम रिलीज्ड, टेंशन खत्म। या मेरी भक्ति इतनी स्ट्रांग हो, मेरी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग हो, मेरी इतनी तीव्र उत्कंठा हो कि भगवान प्रकट हो जाए, भगवान प्रकट हो जाए। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति ऋतुषा तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। जो नित्य हर क्षण सोते जागते उठते बैठते आते नाचते हर क्षण मेरे से जुड़ा रहता है, हर क्षण मेरा स्मरण करता है, जिसके चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं है। अनन्य चेता, जिसके चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं है। किसका? मेरे सगुण साकार श्याम सुंदर कृष्ण रूप का। उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ कैसे? तुमने पुकारा और हम चले आए। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आए। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान आए। उत्तरा ने पुकारा, भगवान आए। भगवान आएंगे, ये अलग बात है। हम भगवान को बुला नहीं पाते, हम भगवान को बुलाना नहीं जानते। उन कंडीशंस पे, जो कंडीशन है सतत कीर्तयन्तो माम अनन्य चिंतो यंतो माम तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उस पर हम फेल हो जाते हैं। मन मना उस पर हम फेल हो जाते हैं। अब निसंदेह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। इसके बाद मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं पत्तियों से मोहग्रस्त ना होकर मूल को ग्रहण करे। यही इस श्लोक की शिक्षा है। मीन्स जैसे कि वृक्ष के पत्तियों को अलग से पानी नहीं दिया जाता, आप उसमें जड़ में पानी देते हैं तो पत्तियों को पहुंच जाता है, पेट में खाना डालते हैं सारे अंगों को पहुंच जाता है। इसलिए भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान की सेवा कर लेंगे, भगवान के प्रति समर्पण कर देंगे तो सारे जीव, सारे देवता, सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे। एवरीबडी विल बी हैप्पी। बॉस इज़ हैप्पी सो वी आर हैप्पी, मास्टर इज़ हैप्पी सो वी आर हैप्पी। ये बात की फीलिंग आ जाएगी। तो ये पहला श्लोक है आज का। कल हम दूसरा श्लोक करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दूसरे श्लोक को एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड इट, सो दैट हम जब इसको करेंगे तो हमें जो है इसमें आसानी होगी। उसके अंदर भी 1 2 3 4 और 4.5 पेजेस हैं। तो आज भी आपने पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने पूरे पर्पस ना पढ़ के उसके अंदर से इम्पॉर्टेंट लाइंस पढ़ के आपको एक्सप्लेन किए हैं। चतुश्लोकी भागवत इज़ a very important aspect. One should read it very carefully and one should listen to it very carefully and understand it very carefully. तो पहले श्लोक में एक ही चर्चा आई है कि सब कुछ मैं हूँ, everything is me. This you have to understand. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for a wonderful class, very detailed. किसी बात का पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. You can unmute or you can type in the comment box.
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु माता जी, जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये कहा कि ठाकुर जी ने, कृष्ण ने शिव तत्व की संरचना की, तो मैं तत्व का मतलब यहाँ समझ नहीं पा रही हूँ कि क्योंकि बहिरंगा, अतरंगा शक्ति, तो ये वो शक्तियाँ हैं, पर ये तत्व रूप क्या है? तत्व किसे कहते हैं? जी नींबू में सिट्रिक एसिड तत्व है, इसका अर्थ क्या? जी, तत्व क्या हुआ? कि नींबू के जी निचोड़, मतलब उसके अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो सिट्रिक एसिड की वजह से हैं। तो शिव जी के अंदर जो है तो तत्व है, तत्व मीन्स एक सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे तत्व का है, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड एक सेपरेट एंटिटी है, इसी तरह यहाँ पर भी एक सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट करी गई, एक सेपरेट वस्तु का क्रिएशन किया गया जो कि भगवान से अलग है, अपने से अलग है। जैसे कि पिता जो है पुत्र को क्रिएट करता है, तो पिता और पुत्र एक ही नहीं होते, उससे अलग है, पर है पिता का ही अंश। ये आपने परपट अगर ध्यान से पढ़ा हो, परपट को मैं इसके अंदर जो है पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा। यही सत्य है, पिता से पहले एक पुत्र उत्पन्न होता है, फिर पुत्र से कई पुत्र उत्पन्न होते हैं, सभी मानव प्राणी हैं, किंतु पुत्र और पौत्र पिता से भिन्न भी हैं। इट मीन्स इट इज सेपरेट एंटिटी नाउ, सेपरेट एंटिटी इज तत्व। अब हम कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, मीन्स अब कृष्ण जो है ही कृष्ण से तत्व नहीं कहा, कृष्ण ही तत्व है, अर्थात वो अनसेपरेटेड एंटिटी है, वो कृष्ण ही है, वही तत्व है, वही सब बेस है, वही मूल है, वही आधार है। और बताइए। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा नो नेटवर्क जोन में चली गई थी, मैं रिकॉर्डिंग में आपका आंसर सुन लूंगी। मेरा दूसरा क्वेश्चन एक और है प्रभु जी। आपने कहा कि ठाकुर जी हर किसी के मन में, दिल में निवास करते हैं, और वो निवास करते हुए हमारी सारी गतिविधियों को देखते हैं। तो ठाकुर जी मन में रहकर सिर्फ गतिविधियों को देखते हैं, वो उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? अब क्योंकि अगर वो कंट्रोल करेंगे तो अब हमारे जैसे बदजीव जो अहंकार करते हैं, चोरी चकारी और बाकी जो भी चीजें सिंस है वो करते हैं, अगर ठाकुर जी विराजमान है तो हम वो सब क्यों करते हैं? कौन बोल रहा है? मनीषा माता जी। बार बार एक बात जो है भगवत गीता के माध्यम से बताई जा रही है कि भगवान ने हमें इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब है वी कैन एक्ट द वे वी लाइक, हम जैसा चाहें वैसा कार्य करें। आपको इसके लिए जो है भगवत गीता को एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो ध्यान दीजिए, और नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है, कर्म का स्थान शरीर, कर्ता आत्मा, विभिन्न इंद्रियां आपकी ऑल सेंसेस, ज्ञान की भी और कर्म की भी, उनके एक्शंस, उनकी चेष्टाएं, और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। परमात्मा सिर्फ परमिशन देते हैं, आपको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते। बिकॉज अगर भगवान आपको कार्य करने से ऑब्स्ट्रक्ट करें तो आपकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है समाप्त हो जाएगी। इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड।
अगर आप अपने बच्चे से कहती हैं कि भाई तू जैसी मर्जी आए वैसा कर, फिर कहती है नहीं तूने ऐसा करना है, तो पहले वाला सेंटेंस बेकार हो गया। जी। पहले वाला सेंटेंस जो है तेरी जैसी मर्जी आए तू वैसा कर, वो बेकार हो गया, क्योंकि आपने उसमें अपनी इच्छा लाद दी। तो भगवान अपनी इच्छा नहीं लादते। मैंने आपको एक स्टोरी सुनानी थी, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ दोबारा से, पहले भी एक बार सुना चुका हूँ, आज फिर से रिपीट करता हूँ। ये एक फैक्चुअल घटना है, फैक्चुअल घटना। अहमदाबाद के अंदर एक बच्ची थी जो कि नरसिंह भगवान की बहुत पूजा करती थी। उसकी माँ भी पूजा करती थी, पिता भी पूजा करते थे। बच्ची जो है नरसिंह भगवान के प्रति आकर्षित थी। वो उसको जो है हार्ट में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था, और साथ में जो है कुछ और प्रॉब्लम, टेट्रोलॉजी और पहले प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल सब्जेक्ट है ये, वो प्रॉब्लम्स थी। उसका आंसर था ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर मेहता है वहाँ पर। वो कहते हैं भाई इसकी डेथ के चांसेस 90% हैं, 10% सर्वाइवल है, चाहो तो मैं ऑपरेट कर देता हूँ। उन्होंने कहा करिए, अल्टीमेटली रास्ता तो कोई है नहीं, बच्चा सर्वाइव करेगा नहीं, वैसे ही 100% डेथ है, 10% चांस तो है, करिए। तो बच्ची जो है डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर अंकल मैंने सुना है कि नरसिंह भगवान मेरे हृदय में रहते हैं, जब आप मेरे हृदय का ऑपरेशन करो ना, खोलो, तो देखना वहाँ भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, इस बात को आप ऑब्जर्व करना। डॉक्टर मजाक कर रही है, बच्चा इसको क्या पता भगवान कहाँ बैठे हैं हृदय में, है नौटंकी हो रही है। ऑपरेट किया, चाइल्ड डाइड ऑन द टेबल, डेथ हो गया, हार्ट बीट खत्म हो गया। डॉक्टर उदास होकर बाहर आके स्टूल पे बैठ गया, टेबल छोड़ के अलग बैठ गया। एंड नाउ ही इज थिंकिंग कि मैं बच्चे को क्या जवाब दूंगा। अब उसको माइंड में ये ट्रबल बना रही है, बच्चे से कैसे कहूँगा मैंने भगवान को नहीं देखा, भगवान तो है ही नहीं, दिस नो गॉड, भगवान तो है नहीं, कहाँ से मैंने देखा, भगवान नहीं है। आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स, जूनियर डॉक्टर जो ऑपरेट कर रहा था साथ में असिस्टेंट था, भागा वो आया, डॉक्टर द हार्ट स्टार्टेड बीटिंग। भागा भागे वहाँ पहुँचे, दिल की धड़कन चालू हुई, जो भी बचा हुआ काम था किया, सर्वाइव किया। बच्चा बाहर आया, एलाइव, होश आया बच्चे को। बच्चे ने फिर भगवान से, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अंकल आपने भगवान को देखा था? डॉक्टर ने कहा हाँ मैंने देखा था। हालांकि उसने देखा नहीं है, पर उसने प्रेजेंस फील करी है कि जिसको मैं डेड डिक्लेयर कर चुका हूँ, सर्वाइव कर गया। 30 सेकेंड्स के बाद उसकी बीटिंग स्टार्ट हो गई है। बच्चे का कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि भगवान हृदय में हैं, उसको सर्वाइव करा के ले गए भगवान। तो ये जो बातें हैं ये हमें जो है मिलती हैं। एक दूसरा एपिसोड आता था अमेरिका का। बच्ची जो है भगवान नरसिंह भगवान की बड़ी भक्ति करती थी, बड़ी आरतियाँ वारतियाँ करती थी, माँ बाप दोनों करते थे। यूरोपियन है, मतलब गोरे हैं। बच्ची बालकनी से नीचे आती है, सड़क पार करने लगती है, खेत सामने पार्क है, एक ट्रक आता है, बच्ची को उड़ाता है और पार्क में फेंक देता है। माँ बाप चिल्लाते हुए, चीखते हुए, रोते हुए नीचे उतर के आते हैं, बच्ची को देखते हैं। बच्ची को खरोंच भी नहीं आई होती। बच्ची क्या कहती है? कहती है वो ट्रक, कौन सा ट्रक? मुझे तो लगा कि मैं सड़क पे चल रही हूँ, नरसिंह भगवान आए, मुझे उठाए अपनी गोदी में और पार्क में बिठा गए। These are real happenings। ये पेरेंट्स जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये घटनाएं हैं जो कि जीवन के अंदर साक्षात हुई हैं। तो भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, आपको प्रेरणा जरूर देते हैं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बट आपकी मर्जी है कि आप गलत रास्ता चुन लो। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी डिज़ायर है कि आप सही रास्ता ना चुन के गलत रास्ता चुन लो। नहीं मुझे तो एंजॉय करना है, मैं कहाँ जाऊँ कथा में, छोड़ो परे, एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने के चक्कर में कथा छोड़ देते हैं, एंजॉय करने चल देते हैं। चॉइस इज़ योर्स। इसलिए भगवान आपके हृदय में विराजमान हैं, कभी भी आपके कामों के ऑब्स्ट्रक्टर नहीं बनते।
वो कामों के परमिटर बनते हैं, जो भी आप काम करना चाहो उसकी परमिशन देते हैं। हरे कृष्णा। got my answer. यस, कौन बोला? मनीषा माता जी प्रभु जी, she saying she got her answer. थैंक यू। थैंक यू। किसी अन्य भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि बैक टू गॉड है, बैक टू गॉड है, बैक टू बोलते हैं। बैक टू गॉड हेड, जी ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? परमात्मा की प्राप्ति, असीम प्राप्ति को। ऐसा है कि साधारण भाषा में हम गॉड नाम जो है बहुत सारे देवताओं को भी बुला लेते हैं। दे आर गॉड्स, डिफरेंट गॉड्स। इंग्लिश में जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम देवताओं के लिए जो है आम तौर पे डेमी गॉड ना कह के गॉड कह देते हैं। तो गॉड हेड का मतलब है जो सब देवताओं के सुप्रीम हैं, सर्वोपरि हैं, सबसे उच्चतम हैं, पुरुषोत्तम हैं, परिपूर्ण हैं, उनके लिए फिर गॉड हेड शब्द इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं बैक टू गॉड हेड, अर्थात मोक्ष। भगवान के धाम चले जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और बताइए। तो फिर जीवात्मा को कैसे पता लगता है कि वो he or she is in the back, has attained that situation? नहीं, जीवात्मा को पता करके करना क्या है? अभी तो पता लगेगा कि it has achieved that much. बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है, सारा साल पढ़ता है, उसे मालूम है कि मेरे 90 आएंगे कि 95 आएंगे। उसका काम है पढ़ना। जी फाइनल रिजल्ट देना तो टीचर के हाथ में है ना। जी तो हम लोग भक्ति करते रहे, फाइनल रिजल्ट भगवान देंगे, हम कैसे हम पता कर रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? क्यों भाई? हमें बताओ हम कहाँ जाएंगे। अरे भाई जो तुमको काम दिया वो तो कर, पढ़ाई नहीं कर रहा बच्चा। पहले मुझे बताओ मेरे 95 आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं इतनी मैंने पढ़ लिया 98 आएंगे। अरे भाई जो लिखेगा उसी के तो नंबर आएंगे। हाँ जी मैंने पढ़ाई कर ली, मेरे 98 नंबर आने चाहिए। तेरे कहने से क्या होता है? मैं पता कर लूँ मैं कहाँ जाऊँगी, मैं पता कर लूँ मैं कहाँ जाऊँगा। अरे भैया तूने जहाँ जाना है उस बात को छोड़, पहले जो काम कहा गया वो काम कर बस। आग लगी है, आग लगी है, पहले आग वाले मकान से बाहर निकलोगे? नहीं, मेज कुर्सी डाल के बैठ गए, हाँ भाई बताओ आग कहाँ से लगी? अरे जल जाएगा। अरे पहले बता आग लगी कैसे? अरे पहले बाहर निकल, नहीं पहले बता आग लगी कैसे? हाँ जी गलत है ना। हाँ जी हाँ जी हमारा काम है भगवान की सेवा में लगना, जो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो हमारे भगवान की धाम में जाने के लिए असेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, वो असेंशियल एक्टिविटीज़ करना फ्रॉम द कोर ऑफ अवर हार्ट, बस। और बताइए। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी अन्य भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो वी विल ऑफर वैष्णव प्रणाम एंड अभी हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुभव माता जी का Yes, yes, प्रश्न madam. है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अबे प्रिया जी बोलो। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे शिव पुराण में जैसे प्रवचन में सुनते हैं उसमें भगवान को, शिव जी को ही भगवान भगवान कहा हुआ है। कोई और पुराण होते हैं दुर्गा स्तुति में, दुर्गा सप्तशती में उसमें उनको ही भगवान भगवान कहा हुआ है। इधर कृष्ण कहते हैं मैं ही भगवान भगवान हूँ, तो इस चीज को कैसे समझा? 7वां अध्याय पढ़ा भगवत गीता का आपने? पढ़ा पर प्रभु जी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है? कितने साल पहले पढ़ा था? प्रभु जी बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ। 7वां अध्याय कितने साल पहले पढ़ा था? अभी श्री राम प्रभु ने करवाया था हमारे को 7वां अध्याय, तो पढ़ा था प्रभु जी पीछे।
हो गए 3-4 महीने। 7वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ा है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। और 21वें श्लोक में कहा गया है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप से स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसमें स्थिर कर देता हूँ, जिससे विशेष देवता की भक्ति कर सके। आप शिव जी के प्रति अट्रैक्टेड हो, आपकी श्रद्धा कैसे फिक्स होगी? कौन फिक्स करेगा? उसके लिए शिव पुराण की रचना हो गई कि आपकी श्रद्धा उनमें फिक्स हो जाए। ये भगवान की कारस्तानी है। जो बात भगवत गीता में कह रहे हैं उसको उन्होंने प्रैक्टिकल रूप देने के लिए अलग अलग पुराणों की रचना करी है, अलग अलग पुराणों की। अनुभव माता जी का सवाल है, एवरी टाइम वी से माया टू ओवरकम। माता जी दोबारा दिखाइए। But I want you to know who is Maya and why it comes. Why we can't resist without Maya. And we took birth without Maya, from it comes to us. माता जी आप पूछिएगा सवाल। आपका लिखा हुआ सवाल जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। बताइए, मैं आपको उत्तर देता हूँ। मैंने आपको अभी चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 20 प्यार संख्या 259 से 261 कि भगवान की जो शक्ति है उसमें एक है माया शक्ति। माया शक्ति के ऊपर जब इन्फ्लुएंस होता है क्रिया शक्ति का, तब जो है सारी यूनिवर्सिटीज और मटेरियल वर्ल्ड बनते हैं। उस मटेरियल वर्ल्ड में हम एग्जिस्ट करते हैं। उस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, 5 कर्म की इंद्रियाँ और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। इन सब के साथ आपके शरीरों की रचना होनी है। रचना करते हैं ब्रह्मा जी, कनेक्शन कराते हैं भगवान। भगवान जो है अपने दृष्टिपात से, अपनी चितवन से जो है जीवों का कनेक्शन माया से करा देते हैं। उस माया के बिना आपके शरीर की रचना नहीं हो सकती। बट चूँकि शरीर मिल गया है, इंद्रियां मिल गई हैं ज्ञान की, कर्म की, तो ये सब चीज़ें मिल के जो है भोगना चाहती हैं, आनंद लेना चाहती हैं। जब आनंद लेना चाहती हैं तो जीव जो है कंपेल्ड हो जाता है, माया के अंडर आ जाता है। माया उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है। माया नहीं होगी तो शरीर नहीं होगा। दिस मटेरियल यूनिवर्स इज माया। अगर माया नहीं है तो शरीर नहीं है। शरीर माया का बना हुआ है। फिर आप आत्मा ही रह जाएंगी, शरीर नहीं रहेंगी। तो शरीर न रहना, केवल आत्मा रह जाना का मतलब ये है अब मोक्ष मिलेगा। नो यू गेट मोक्ष, अब मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अभी आपका प्रश्न है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। आपने पूछा था ना व्हाट इज माया। माया का मतलब होता है जो नहीं है, अर्थात विच इज़ नॉट इटर्नल, जो आई और समाप्त हो जाएगी। एग्जिस्ट कर रही है, भगवान से प्रकट हुई है, अब भगवान में लीन हो जाएगी। जैसे प्रकृति की मैंने चर्चा करी थी, सेम। और कोई? हम क्यों कहते हैं कि भक्ति में माया नहीं आनी चाहिए? यही सवाल है ना आपका अनुभव जी। अगर माया आएगी तो इसका मतलब है आप कार्य अपने आनंद के लिए करोगे, आप कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए करोगे, आप कार्य अपनी खुशी के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने तुष्टिकरण के लिए करोगे। जब कार्य अपने लिए करोगे तो फल प्राप्त होगा, और फल को भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए जो माया से बना हुआ है। माया भक्ति में नहीं आनी चाहिए मीन्स
कैसे नहीं आनी चाहिए? भगवत गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़िए। जीव को, मतलब हम लोगों को माया में कैसे रहना चाहिए? जैसे कमल का फूल कीचड़ के अंदर रहता है पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता। माया की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है भक्ति के लिए, माया की रिसोर्सेज को अपने एंजॉयमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं करना। हम लोग माया के रिसोर्सेज को अपने आनंद के लिए यूटिलाइज करते हैं तो शरीर भोगते हैं। माया में रहते हुए, माया का इस्तेमाल करते हुए जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स जो ज़रूरी हैं भक्ति के लिए, उसको भक्ति के लिए इस्तेमाल करना है। दैट मीन्स कि अब आप भक्ति में माया नहीं आने देना चाहते। मीन्स भक्ति में मेरा भोग, मेरा ऐश्वर्य, मेरा आनंद नहीं आने देना चाहते। मेरा आनंद भक्ति है, भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता है। दिस इज़ माई टारगेट। अगर माया आएगी तो टारगेट मैं हो जाऊंगा, टारगेट मेरी एंजॉयमेंट हो जाएगी, टारगेट मेरा भोग विलास हो जाएगा, विच आई वॉन्ट टू अवॉइड, आई डोंट वॉन्ट टू हैव इट। इसलिए भक्ति में माया को नहीं आने देना चाहिए। भक्ति में माया की रिसोर्सेज को भक्ति में इस्तेमाल करना है। हम लैपटॉप पे बैठे हैं, माया का बना है ना, भगवान की सेवा में यूज़ कर रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट में यूज़ नहीं करेंगे। भगवान की सेवा के लिए जो कार्य करेंगे वो मेरा एंजॉयमेंट है, वो अलग बात है, पर अपने एंजॉयमेंट के लिए भगवान बीच में से आउट है, वो गलत है। तो दिस पार्ट इज टू बी, दिस इज द वेरी हेयर लाइन डिफरेंस टू अंडरस्टैंड कि माइंड के अंदर जो है साइकोलॉजिकली बिठाने की चीज़ है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, व्हाट इज़ द राइट ट्रैक, व्हाट शुड आई फॉलो, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, पूछिए। प्रभु जी, हमारा एक रियलाइजेशन है कि जैसे बार बार हमें ऐसा लगता है कि हम कंटिन्यूस क्लास में नहीं है। अभी 4-5 महीने से हुई स्कूलिंग हमारी सुबह मॉर्निंग की होती है, तो ये भी रीजन है कि हमारा संग नहीं हो पा रहा, सत्संग नहीं हो पा रहा। दूसरा ये कारण है कि हमें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि कृष्णा हमसे दूर जा रहे हैं, या फिर मतलब कभी ऐसा लगता है कि बहुत पास है, कभी ऐसा लगता है बहुत बहुत दूर है। ऐसा लगता है कि क्या ऐसा, मतलब क्या बार बार मुझसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है, मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब कर नहीं पा रही हूँ कि क्या ऐसी गलतियाँ कर पा रही हूँ कि बार बार कृष्णा को फीलिंग आती है कृष्णा बहुत दूर हो गए, और कभी कभी लगता है कृष्णा बहुत पास में है। तो इसका क्या रीजन है प्रभु जी, प्लीज? देखिए, दिस इज आपको तो हमेशा पास में ही रखते होंगे, क्योंकि आप तो बहुत परम वैष्णव है और बहुत साल हो चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन मैं तो एकदम नहीं हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं एकदम जीरो, अभी ऐसा लगता है कि आज ही स्टार्ट किया है और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। ऐसा लगता है वापस जीरो, फिर किया, ऐसा लगता है वापस जीरो, और फिर लगता है फिर कृष्णा दूर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी लगता है नहीं आ गए, अब कुछ नहीं होगा। ऐसी फीलिंग्स क्यों होती है? ये देखिए, इट इज़ अ थॉट प्रोसेस। मैं कई बार कोट करता हूँ, आज फिर कोट करता हूँ, उस बात को समझिएगा, उसका मर्म जानने की कोशिश करिएगा। आज लेक्चर देना है सुबह चतुश्लोकी भागवत के पहले श्लोक में। मैंने कम से कम भी तो 10 किताबें कंसिडर करी इसके लिए, 10 बुक्स, और 3 दिन लगे मुझे तैयार करने के लिए। मेरे अपने काम के अलावा भी जो मेरा अपना काम मरीज देखने का है, पेशेंट देखने का है, हर्बल टी का है, इन सब करते हुए भी मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया। दिस मीन्स कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको मुझे अडॉप्ट करना है। कल मुझे फिर भागवत करनी है, सैटरडे है, संडे सुबह फिर भागवत करनी है, संडे मॉर्निंग में, संडे की शाम को मुझे पानीपत जाना है, भगवत गीता पे लेक्चर देना है। मेरे घर से 125 किलोमीटर है जाना, 125 किलोमीटर आना, 3 आवर्स जर्नी ऑन द वे वन साइड, 3 घंटे मुझे वहाँ लगेंगे। और अगले दिन सुबह मुझे फिर भागवत करनी है। इस सब के लिए थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ता है। आई हैव टू एकोमोडेट माई सेल्फ, कीपिंग माई एज इन व्यू। आई हैव टू सी सो मेनी थिंग्स। मेरे को अपनी उम्र भी देखनी है, आई एम 72। ये सब बातें क्या है कि भगवान शक्ति देते हैं। क्यों?
एक उत्कंठा है, एक लालच है कि मुझे लेक्चर करना, पैशन है मेरा, ये मेरा पैशन है। जिस दिन आप भगवान की सेवा का पैशन बना लेंगी ना, उस दिन ये फीलिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। अभी वो पैशन नहीं बना, अभी वो इच्छा नहीं डेवलप हुई है कि यस आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू। मैं कई बार कह चुका हूँ। मैंने अभी माता जी से पूछा कि आपने जो है भगवत गीता कब पढ़ी थी? वो उन्होंने कराई थी 4 महीने पहले कराई थी तो आपको याद क्यों नहीं है? कुछ श्लोक याद होना चाहिए था, कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, नहीं याद है। मैंने 100 बार पढ़ी है, फिर भी नया का नया हूँ, मुझे किताब खोलनी पड़ती है। आई हैव टू ओपन द बुक, आई हैव टू फाइंड द थिंग्स। हर लेक्चर देने से पहले पढ़ना पड़ता है। अभी भागवत पढ़ी है, उसमें भगवत गीता कोट करी है, कहाँ लिखा है भगवत गीता में, कहाँ लिखा है, कौन से श्लोक के कौन से परपट में कहाँ लिखा है, वो सब याद करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास हुई बात ख़त्म। अब कौन पढ़े, कौन ध्यान दे, कौन दोबारा देखे? मैं सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ कि आपने क्लास ख़त्म होने के बाद उसके श्लोक को, उसके परपट को कितनी बार पढ़ा है? ख़त्म हो गई बात, ख़त्म हो गई, मैटर इज़ ओवर। तो जब आप पढ़ेंगे बार बार अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अभी YouTube पे लेक्चर पोस्ट किए हैं, हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम। उसमें एक मैं अभी उसका एक लिंक जो है आज और पोस्ट कर दूंगा कि उसका कैसे हमने जो है 70 दिन में भगवत गीता ख़त्म करनी है, 200 दिन में परपट्स ख़त्म करने हैं, सब बताऊंगा। बट वन हैज़ टू कम्युनिकेट विद मी, वन हैज़ टू आस्क मी, देन आई विल गिव द थिंग्स। अब बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती भाई। मैं अपने आप डालता रहूँ, आपका इंटरेस्ट ना हो। इट इज़ योर इंटरेस्ट विच विल कंपेल मी टू गिव यू समथिंग। अब यहाँ माता जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। देन हम ये क्यों कहते हैं कि भक्ति में माया नहीं आनी चाहिए? उसके बाद है टेल मी अध्याय इन गीता टू अंडरस्टैंड डीपली अबाउट माया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बताया, बट स्टिल आई एम परप्लेक्स्ड, नीड टू रीड मोर एंड मोर अबाउट माया। क्वेरीज आ रही हैं दिमाग में, भागवतम में किस अध्याय में हम पहले पढ़ेंगे? देखिए माता जी, इसको माया के लिए बात समझ लीजिएगा कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको चैतन्य चरितामृत में जाना पड़ेगा। आई कैन गिव यू अबाउट टॉपिक्स इन माया, आप नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा आप। माया के लिए आपको जो है आंसर मिलेगा भागवतम 10वां स्कंद 14वां अध्याय 21वां श्लोक नंबर 1। नंबर 2, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 111वां प्यार। उसके बाद चैतन्य चरितामृत 20वां अध्याय मध्य लीला 252वां प्यार 252। उसके बाद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6ठा अध्याय 158 से लेके 160वां प्यार। उसके बाद भागवतम 4, 9, 16। ठीक है। उसके बाद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 257वां प्यार, 20वां अध्याय 259 से 261। यहाँ पे आपको जो है माया के बारे में पता लगेगा। और माया के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसको क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बिकॉज देन वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन ए बेटर वे। ओनली थिंग इज़ कि अब वहाँ माया के बारे में और क्या जानना चाहती हैं उसको क्लियर करिए कि व्हाट डू यू वांट मोर, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर इन ए बेटर वे। मैं आपको अच्छे तरीके से और बता सकता हूँ। चलिए, कोई हाथ नहीं खड़ा है, किसी का क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है,
तो हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल दूसरे सेशन की, दूसरे लेक्चर की तैयारी करते हैं। यस अनुभा जी, हाथ खड़ा किया आपने। यस प्लीज आस्क। पूछिए, अनम्यूट करिए। अनुभा जी का हाथ खड़ा है। वरुण प्रभु, इनका हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मैं ये कहती कि जो बुधवार को आप क्लास करते हैं तो उसके जितने भी आप श्लोक लेते हैं आप उनको हमारे को जैसे अभी से बता दें तो हम पढ़ के रखें तो हमें अच्छे से समझ आएगा। हरे कृष्ण माता जी, हम डेली जो क्लास लेते हैं उसके श्लोक हम ग्रुप में डाल देते हैं, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। इस बार जो है भगवद गीता के अंदर, चलिए पहले अनुभव माता जी को प्रश्न पूछने दीजिए, मैं आपको श्लोक बता देता हूँ, डोंट वरी। अभी जो है 9वें अध्याय का होगा 15 से लेके 19, 16 से लेके 19 तक के श्लोक। 9वां अध्याय श्लोक संख्या 16, 17, 18 और 19। ठीक है प्रभु जी। पूछिए अनुभा जी, सवाल करिए। तो जी चैट बॉक्स में सवाल है। एक सेकेंड मैं चैट बोर्ड में देखता हूँ जाके। प्रभा जी, मैंने पढ़े ही लीला में भी माया थी, भगवान को भी माया ने कैसे रोक दिया। ये जरा आप इसको एक्सप्लेन करिए, क्या कहना चाहती हैं आप इसमें। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि भगवान को लीला ने, माया ने कैसे रोका। फिर पोखर लीला में कैसे माया ने रोक लिया यशोदा माँ को। इसको जरा एक्सप्लेन करिए, क्या पूछना चाहती हैं आप इसमें। कैन यू स्पीक। हरे कृष्णा अनुभव माता जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रभु जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर पोस्ट कर दिया है, यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर, आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू। पर अभी आप क्या पूछना चाहती हैं बताइएगा कि पीली पोखर लीला में कैसे माया ने रोक दिया यशोदा माँ को। पीली पोखर लीला में क्या पूछना चाहती हैं आप बताइए। हल्दी लगाई थी उस टाइम, हल्दी लगाई थी। देखिए, माया की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक योग माया है, एक महामाया है। महामाया जो है वो जैसा महामाया का ही अंश जो है, उसमें एक माया है जो भौतिक प्रकृति है। उस हिसाब से तो मैरिज हो जाती है राधा जी और कृष्ण जी की। देखिए, भगवान कृष्ण, अब योग माया की बात करते हैं कि भगवान के सारे अरेंजमेंट्स जो है वो योग माया करती हैं।
ये माया जो भौतिक प्रकृति है अरेंजमेंट्स नहीं करती, अरेंजमेंट्स करती है योग माया। अब एक भांडीर वन जगह है यमुना के पार, उसमें लीला हो रही है कि भगवान जो है वो वहाँ पर राधा जी के साथ विहार कर रहे हैं। तो सडनली जो है ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज जो है बड़ा ऑस्पिशियस दिन है, तो आज तुम दोनों का मैं विवाह करा दूंगा। तो उसी वक्त जो है ऋषि मुनि भी एकत्रित हो जाते हैं, देवता भी एकत्रित हो जाते हैं। तो भगवान की जो धोती होती है उसको राधा जी की चुनरी के साथ बांध दिया जाता है और वहीं पर जो है राधा कृष्ण का विवाह हो जाता है। जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद जो है दोनों जो है अपनी फिर नेचुरल फॉर्म में वापस आ जाते हैं और सारे देवता, सारे ऋषि मुनि सब जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो विवाह हो चुका है। अब अगर कोई दूसरी लीला हो रही है तो वहाँ पे योग माया कहती है विवाह तो पहले हो चुका है, अब विवाह कैसे, हल्दी कैसे लगेगी, इसलिए जो है योग माया रोक देती है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने का है। फिर भी आप इसके डिटेल्स जो हैं अगर वो मुझे लिख के भेजें तो आई शुड बी एबल टू आंसर यू मोर, कि आपने कहाँ पढ़ा है, किस जगह पढ़ा है, कौन सी लीला में कहाँ एक्सप्लेन्ड है, तो मुझे लिख के भेज दीजिएगा तो मैं आपको उसका उत्तर दे दूँगा। ठीक है। और बताइए किसी का सवाल? हरे कृष्ण। अगर किसी और का कोई सवाल है प्रभु जी को पूछ सकते हैं, वरना हम और otherwise you can offer Vaishnav Pranam and conclude today's session. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for today's wonderful class, Prabhuji. So we will conclude today's session. We will offer Vaishnav Pranam. Vancha Bhavatu Vyacha Kripa Sindhu Bhai Devacha Patitanam वैष्णव Ananta Koti Vaishnavim Diki Jai.